नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। भारत से भागकर लोग लंदन ही क्यों जाते हैं? क्यों ये भगोड़े जो कि बैंकों का पैसा लेते हैं और भाग जाते हैं, या फिर वो लोग जो कि कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए लंदन भागते हैं या किसी और देश भागते हैं? लेकिन उनमें से जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो लंदन ही भागते हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के भी लोग अक्सर भागकर लंदन ही क्यों जाते हैं, आइए आपको हम बताते हैं ऐसी क्या वजह है कि लोग लंदन जाते हैं। ब्रिटेन के दैनिक अखबार द टेलीग्राफ ने शनिवार को रिपोर्ट किया कि भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड इलाके के एक 75 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहे हैं। इसके बाद इसी अखबार की वेबसाइट पर नीरव मोदी का एक वीडियो पब्लिश किया गया जिसमें वो गुलाबी शर्ट और एक महंगी जैकेट पहने नजर आए। इस बार नीरव मोदी वे नीरव मोदी नहीं थे जो पुरानी तस्वीरों में नजर आते थे। इस बार उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लंबी मूछें तनी हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी से अखबार के पत्रकार ने कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने इसका नो कमेंट में जवाब दिया। 48 साल के नीरव मोदी को लेकर अब तक सिर्फ कयास लगाए जाते थे कि वे लंदन में हैं, लेकिन इनका वीडियो सामने आने के बाद इसकी पुष्टि हो चुकी है। वहीं बैंक धोखाधड़ी में दूसरे मुख्य आरोपी और नीरव मोदी के चाचा मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबाडोस की नागरिकता ले चुके हैं। पीएनबी बैंक घोटाले के सामने आने से पहले दोनों ही आरोपी पिछले साल जनवरी में देश छोड़कर भाग गए थे। वहीं बैंकों का कर्जा लेकर फरार एक और शख्स लंदन में है। लिकर किंग के नाम से मशहूर रहे उद्योगपति विजय माल्या इस समय लंदन की अदालत में प्रत्यार्पण के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। लंदन ही क्यों जाते हैं ये लोग? भारत और पाकिस्तान में भूगोल और संस्कृति के अलावा भी कई समानताएं हैं। इनमें से एक समानता ये भी है कि वहाँ से भी भागकर लोग लंदन ही में ही शरण लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अलावा बेनजीर भुट्टो और कई आम और खास लोग छिपने के लिए लंदन में जाते हैं। भारत के नीरव मोदी, विजय माल्या से लेकर मेहुल चोकसी और संगीत नदीम सैफी ने भी लंदन जाकर शरण ली थी। आखिरकार ऐसा क्या है जो भारत और पाकिस्तान के विवादित लोग लंदन में शरण लेते रहे हैं? भारत के पूर्व विदेश सचिव और लंदन में भारत के उच्चायुक्त रहे सलमान हैदर इसका जवाब देते हैं। कहते हैं लोग इसलिए भागकर जाते हैं क्योंकि भारत और ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और इस वजह से वहाँ की और यहाँ की कानूनी प्रणाली लगभग एक जैसी है। ब्रिटेन और भारत के कानूनी जानकार दोनों देशों के कानूनों को बहुत अच्छी से जानते हैं, जिससे भाग कर गए शख्स को बहुत लाभ होता है। कानूनी वजहों के अलावा ब्रिटेन में भारत और पाकिस्तान के लोगों का वहाँ होना भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लंदन में बहुत सारे भारतवासी रहते हैं, जिसके कारण यहाँ रहना आसान है। कहते हैं यहाँ पर दक्षिण एशियाई खाना आराम से मिल जाता है। लंदन के बहुत सारे इलाके मिनी भारत जैसे बन गए हैं। बहुत सारे लोगों के पहले से यहाँ पर ठिकाने हैं। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार उद्योगपति यहाँ पर ले हुए हैं। पहले से घर होने के कारण लंदन में भाग कर आने में आसानी होती है। भगोड़ों को भारत वापस लाना कितना आसान। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के सामने आने के बाद कल दोपहर को परिवर्तन निदेशालय ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने नीरव मोदी प्रत्यार्पण की अर्जी ब्रिटेन को पिछले साल जुलाई में ही भेज दी थी। ये माल्या के प्रत्यार्पण का मामला भी लंदन के कोर्ट में चल रहा है। क्या इसी तरह से ये नीरव मोदी का मामला भी कोर्ट में चलेगा और उनको ब्रिटेन से कैसे प्रत्यार्पित किया जा सकता है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर सलमान हैदर कहते हैं कि भारत से फरार होकर ब्रिटानिया में पहुंचने वाले लोगों को न्याय का पूरा मौका दिया जाता है। कहते हैं विजय माल्या के मामले की अदालती कार्रवाई को लगभग साल भर हो चुका है। ब्रिटेन से लोगों को प्रत्यार्पित किया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी कानूनी कार्रवाई से होकर गुजरना होता है। सलमान हैदर का कहना है कि प्रत्यार्पण कार्रवाई के दौरान कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों देशों के कानूनों की जानकारी होना लंदन में काम आती है। अगर उदाहरण के तौर पर संगीतकार नदीम अख्तर सैफी के मामले को ले लें तो उसमें भी यही हुआ था। हिंद शामर के नदीम अख्तर सैफी गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। भारत सरकार ने उनके प्रत्यार्पण के लिए लंदन की कोर्ट में केस किया, लेकिन हत्याकांड मामले में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला न होने के कारण उनके प्रत्यार्पण के मामले को रद्द कर दिया गया था। नीरव मोदी का प्रत्यार्पण हो पाएगा? हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट आई थी जब नीरव मोदी के वकील के जरिए कहा गया था कि उन्हें भारत न भेजा जाए क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा है। वहां राजनेता रैलियों में उनका नाम लेते हैं तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं। इसी आधार पर नीरव मोदी द्वारा ब्रिटेन के राजनीतिक शरण मांगने की खबरें हैं, लेकिन इस पर ब्रिटेन सरकार ने अब तक कुछ नहीं बोला है। उनका कहना है व्यक्तिगत मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करती। नरेश कौशिक का कहना है कि नीरव मोदी द्वारा राजनीतिक शरण मांगने की रिपोर्ट से राजनीतिक शरण मांगने के बाद उनके खारिज होने तक का पूरा कानूनी सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। उन्होंने राजनीतिक शरण ना भी मांगी हो तो यहाँ अपील करके प्रत्यार्पण से बचा जा सकता है। क्या कानूनी पेचीदगियों के कारण भारत नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों को ब्रिटेन से वापस नहीं ला पाएगा? इस सवाल पर नरेश कौशिक कहते हैं कि भारत इस समय मजबूत स्थिति में है और विजय माल्या के मामले में उसे काफी सफलता भी मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि प्रत्यार्पण में भारत को सफलता मिल सकती है। वे कहते हैं कि भारत इस समय काफी महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे ब्रिटेन समझता है। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन को भारत की जरूरत है। वे भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है, तो इसलिए ब्रिटेन के हक में नहीं है कि वे इन लोगों को अपने यहाँ रहने दे।
कि फिर भी ब्रिटेन के कानून का मजबूत होना इन लोगों को लंदन में रोक कर रख सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।